हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टडी क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि संविधान के अनुच्छेदों से कम 4 से 5 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं आपकी प्रतियोगी परीक्षा में। तो बिना देरी चलो स्टार्ट करते हैं संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। आपके ऑप्शन है 390 अनुच्छेद 5 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां या 448 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से। ऑप्शन डी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। धाराओं की संख्या आपके ऑप्शन है 356, 395, 404 या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद होना चाहिए कि वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की संख्या 395 है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 395 धाराएं हैं वर्तमान समय में भारतीय संविधान में। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 या अनुच्छेद 4। इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 1, ऑप्शन ए। संविधान के अनुच्छेद 1 में यह अंकित किया गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। यह क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है परिसंघ, महासंघ, परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ या राज्यों का संघ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राज्यों का संघ। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 1 से 5 में, अनुच्छेद 5 से 11 में, अनुच्छेद 12 से 35 में या अनुच्छेद 15-16 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 5 से 11 में। तो आपको याद रखना है दोस्तों, अनुच्छेद 5 से 11 में भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है। सारे ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेशन को लास्ट तक देखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है, यानी मूल अधिकार प्रदान करता है। आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 30, अनुच्छेद 15 से 35 या अनुच्छेद 14 से 32। तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद 12 से 35 जो है वो भारतीय संविधान में नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नौकरियों तथा शैक्षिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है। आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 23। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 16। नौकरियों तथा शैक्षिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण जो है वो अनुच्छेद 16 प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 18। आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद जो है वो भारत
भारतीय संविधान का ऐसा अनुच्छेद है जो अस्पृश्यता यानी छुआछूत का विरोध करता है? ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55 या अनुच्छेद 57। आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 जो है वो भारतीय संविधान का ऐसा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता को निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 22। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। ऑप्शन ए राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? वेरी इंपॉर्टेंट। आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 21A या अनुच्छेद 19। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है यानी प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23 या अनुच्छेद 24। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 24। मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 24 जो है वो बच्चों के शोषण से संबंधित है यानी बच्चों का शोषण निषेध करार दिया गया है अनुच्छेद 24 के अंतर्गत। ऑप्शन डी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 या अनुच्छेद 14। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 29। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है यानी जो अल्पसंख्यक है उनके हितों की संरक्षण की जाएगी, उनका ध्यान रखा जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 54 या अनुच्छेद 32। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 जो है वो भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा। यह अनुच्छेद 32 में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 33 से 46, अनुच्छेद 34 से 48, अनुच्छेद 36 से 51 या अनुच्छेद 37 से 52। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 36 से 51। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 49 या अनुच्छेद 51। आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 39।
भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है वो अनुच्छेद 39 में वर्णित की गई है, क्योंकि कल्याण राज्य का कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना और राज्यों का कल्याण करना यह अनुच्छेद 39 में दिया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? वेरी इंपॉर्टेंट। आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 37 या अनुच्छेद 40। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 जो है वो राज्य सरकारों को ये निर्देश देता है कि वो ग्राम पंचायतों का गठन करें। अनुच्छेद 40, ऑप्शन डी राइट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 29B या अनुच्छेद 39C। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51A। 42वें संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्यों को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो इसका आंसर आपको बता चुका हूं मैं, ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51A। ऐसे क्वेश्चन को भी ये पूछ सकता है, इसलिए क्वेश्चन को दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सेशन पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक्स, मिलते हैं अगली क्लास में।